हेलो दोस्तों। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में उसे मेहमान बनाया गया और उस रियासत के राजा ने उस सन्यासी से एक सवाल पूछा कि स्वामी, एक सवाल मैं 20 साल से लगातार पूछ रहा हूं और कोई उत्तर ही नहीं मिला मुझे। क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? सन्यासी ने राजा से कहा, बेशक, निसंदेह, आज तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे और मैं निश्चित ही उसका उत्तर दूंगा। पूछो। राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधे उससे मिलना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, अभी मिलवा देते हैं। अभी थोड़ी देर में मिलना है या अभी मिलना है? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं। मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं किसी ईश्वर नाम वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर के बाद मिलना है? सन्यासी ने कहा, राजन, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से ही मिलाने का काम करता हूं। इसीलिए पूछ रहा हूं, अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो? सीधा जवाब दीजिए मुझे। तुम तो 20 साल से भगवान से मिलने के लिए उत्साहित हो और आज वक्त मिला है तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की और उससे पूछा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, इस छोटे से कागज पर आप अपना नाम और पता लिख दो ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने अपना नाम, अपने महल का नाम, अपना परिचय और अपनी सारी उपाधियां लिखकर उन्हें दे दी। तब वो सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती हैं जो आपने इस कागज पर लिखी हैं। राजा हैरान हो गया, इस सन्यासी को मेरे परिचय पर संदेह है। सन्यासी ने कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी जो व्यक्तित्व है वो कुछ और हो जाएगा? उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं थोड़े ही बदलूंगा। नाम नाम है और मैं हूं। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलोगे नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो सकते हो, तो क्या बदल जाओगे तुम? उस राजा ने कहा, नहीं, अगर मेरा राज्य चला जाएगा, मैं भिखारी भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो आज हूं, राजा होकर जो हूं, भिखारी होकर भी वही रहूंगा। अगर महल, राज्य और धन संपत्ति ये सब होंगी तो भी मैं वही रहूंगा, और नहीं रहेंगी तो भी मैं वही रहूंगा। फिर सन्यासी ने कहा, तो तय हो गई दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छीन जाए तो भी तुम बदलोगे नहीं। अब ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 साल की है। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर क्या तुम कुछ और हो जाओगे? और जब तुम 20 वर्ष के या जब तुम बच्चे थे तो क्या तब तुम कोई और थे? उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं कभी नहीं बदला। मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, आज भी वही है। सन्यासी ने कहा, अब तो उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा।
अब अपना असली परिचय लिख कर दो कि असलियत में तुम हो कौन। अगर वो आप लिख दोगे तो मैं उसे भगवान के पास पहुंचा दूंगा, नहीं तो गलत जानकारी देने के कारण मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। अभी तक तो तुम स्वयं बतला चुके हो कि अब तक का दिया परिचय तुम्हारा परिचय नहीं है। राजा बोला, अब तो बड़ी कठिनाई हो गई, उसे तो मैं भी नहीं जानता था। आखिर जो मैं हूं उसे तो मैं भी नहीं जानता। अब तक मैं इन्हीं को अपना परिचय समझता था। सन्यासी ने कहा, मेरे लिए भी ये संकट है। अब तो मैं भी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं कि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहते हो। तो जाओ, पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो। अगर मैं तुमसे वचन दूं कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं को जानने में ही भगवान को भी खुद ही जान लिया जाएगा। जो परमात्मा है, यानी जिसने खुद को जान लिया है, उसने परमात्मा को भी पा लिया है। और कहते हैं कि खुद के दर्शन कर लेने से, खुद को जान लेने से, खुद को पान लेने से साक्षात पर ब्रह्मा के दर्शन हो जाया करते हैं। तो जिसने वो दर्शन किया अपने जीते जी, उसने परमात्मा को पा लिया। लेकिन कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए जितने भी अवतार आए धरती पर, सबने गुरु की शरण ली और गुरु बनाकर ही सबको परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो हमेशा याद रखो, और भगवान को पाने की, यानी अपने आप को पाने की, समझने की जरूर कोशिश करें। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।